दिल्ली एनसीआर में आज से डीजल टैक्सी नहीं चल रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कल प्राइवेट डीजल टैक्सी को सीएनजी में बदलने की सीमा बढ़ाने से इंकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का आज दिल्ली की सड़कों पर असर दिखाई दे रहा है। आज डीजल गाड़ियां सड़कों से गायब हैं, लेकिन डीजल पेट्रोल टैक्सी पर रोक से लोगों को खासी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। पोल्यूशन कम करने की कवायद की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला लिया है। लोगों का कहना है कि उनको दिक्कत जरूर हो रही है। हालांकि आज संडे का भी दिन है तो इतनी ज्यादा टैक्सीज नहीं दिख रही हैं, लेकिन फिर भी लोगों का कहना है कि पोल्यूशन कम करने के लिए ये दिक्कत तो जरूर उठानी ही पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कल सभी डीजल से चलने वाली टैक्सियों को सीएनजी में बदलने के लिए समय सीमा बढ़ाने से इनकार कर दिया था। केवल नेशनल परमिट वाली डीजल टैक्सी को ही इससे छूट दी गई है। दिल्ली के लोग कह रहे हैं कि सरकार की तरफ से कोई वैकल्पिक इंतजाम नहीं किए गए हैं। अनटिल अनलेस आप इतना अच्छा ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं करोगे तब तक ऐसे ही चीज ऐसे रिस्ट्रिक्शंस लगाना इट्स आर्बिट्री। ऑफ कोर्स पहले सोल्यूशन होना चाहिए, उसके बाद ही कुछ इनको ऐसा मतलब ऑर्डर इम्प्लीमेंट करना चाहिए। दिल्ली एनसीआर में करीब 60,000 रजिस्टर्ड टैक्सियां हैं। करीब 27,000 रजिस्टर्ड टैक्सी डीजल से चलती हैं। 2,000 डीजल टैक्सी सीएनजी में कन्वर्ट की गई। एससी का आदेश दिल्ली एनसीआर में चलने वाली टैक्सियों पर लागू होगा। आपको बता दें, नेशनल परमिट की टैक्सियों को छूट के बावजूद लोकल रूट पर चलने की मंजूरी नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आज मेडिकल में दाखिले के लिए देश भर में कॉमन टेस्ट का पहला फेज आयोजित किया गया। एनईटी यानी नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट में करीब 6.5 लाख छात्र शामिल हुए। एआईपीएमटी को ही कॉमन टेस्ट का पहला फेज माना गया है। जिन छात्रों ने एआईपीएमटी का फॉर्म नहीं भरा है, उनके लिए 24 जुलाई को कॉमन टेस्ट का दूसरा फेज आयोजित किया जाएगा। किस तरह की तैयारी की आपने और क्या आपकी तैयारी पर कोई फर्क पड़ा जिस तरह से कोर्ट में मामला था? नहीं, तैयारी पर तो कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि अगर हम प्रिपरेशन पहले से करेंगे तो कोर्ट को अगर जो भी मतलब वो अपना रूल देना है दे, बट क्या कहते हैं हमें तो अपनी प्रिपरेशन पूरी करनी पड़ेगी। अभी 2 दिन पहले ही इन्होंने नोटिफिकेशन दी है, ये नीट कर दिया, तो इससे थोड़ी स्ट्रेस फील हो रहा है। दोनों कॉमन टेस्ट के नतीजे 17 अगस्त को एक साथ घोषित किए जाएंगे। कॉमन टेस्ट को टालने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 3 मई को सुनवाई होनी है। 11 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले को वापस लिया, जिसमें मेडिकल के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट को खारिज कर दिया गया था। जून 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के लिए जारी एमसीआई के नोटिफिकेशन को संविधान के खिलाफ बताया था। एमसीआई ने फैसले के खिलाफ रिव्यू पिटीशन दायर की थी। एमसीआई ने दलील दी कि छात्रों को परीक्षा में बैठने और यात्रा करने में हजारों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। इस वजह से कई छात्रों को पूरा मौका नहीं मिल पाता है। फिलहाल देश भर में 90 से ज्यादा मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट आयोजित किए जाते हैं। दिल्ली के गीता कॉलोनी में बीती रात एक युवक ने एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी और फिर खुद भी आत्महत्या कर ली। 25 साल की महिला अपने पिता के घर से न्यू लाहौर कॉलोनी इलाके में अपने ससुराल लौट रही थी। तभी एक युवक ने पीछे से उसे पुकारा और जैसे ही महिला मुड़ी तभी युवक ने उसके सीने में 3 गोलियां उतार दी। 8 दिन पहले इसकी शादी हुई है, पता नहीं कौन उसे मार गया, भगवान जाने क्या कसूर था, हमें कुछ भी नहीं पता। हमारी तो बच्ची हमारे हाथ से चल गई। प्रेमा फेसा ऐसा लगता है कि लड़के ने गोली लड़की को मारी है और फिर खुद को गोली मारी। अभी तफ्तीश जारी है। महिला को गोली मारने के बाद उस युवक ने खुद को भी गोली मारी। युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि युवती की इलाज के लिए ले जाते वक्त रास्ते में मौत हो गई। घटना शनिवार रात 9 बजे की है। लड़की नेहा की 8 दिन पहले ही शादी हुई थी। हमलावर की शिनाख्त नहीं हो पाई है। गीता कॉलोनी थाने में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस इस हत्याकांड को प्रेम प्रसंग से भी जोड़कर देख रही है। हरियाणा में जाट आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किए गए लोगों को रिहा करने की मांग को लेकर आज जेल भरो आंदोलन की शुरुआत हुई। आरक्षण की मांग को लेकर हुए जाट आंदोलन के दौरान आगजनी, लूटपाट और तोड़फोड़ के आरोप में कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जेल में बंद लोगों की रिहाई के लिए जाट एकता मंच ने जेल भरो आंदोलन की शुरुआत की। ना ही तो कोई केस खारिज किए गए आंदोलनकारियों के और ना ही अभी तक गिरफ्तारियां बंद हुई। प्रजातांत्रिक तरीके से कोई भी आंदोलन करना इस देश के हर एक नागरिक का अधिकार है। हम लोग भी शांतिप्रिय तरीके से अपने आंदोलन की शुरुआत करेंगे। आंदोलन को देखते हुए रोहतक और जींद में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। हिंसा की आशंका को देखते हुए जींद में धारा 144 लागू कर दी गई है। आंदोलनकारियों ने जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान मारे गए लोगों के परिवार से किसी एक को सरकारी नौकरी दिए जाने की मांग की है। मृतकों के परिवार के लिए मुआवजे की भी मांग की गई है। आंदोलन के दौरान दर्ज किए गए सभी मुकदमे रद्द किए जाने की भी मांग की गई है। हरियाणा में जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान करीब 400 लोगों को गिरफ्तार किया गया।
प्रोफेशनल बॉक्सिंग में विजेंद्र सिंह ने लगातार 5वीं जीत का नॉकआउट पंच लगाया है। विजेंद्र सिंह ने शनिवार को लंदन में खेले गए प्रोफेशनल बॉक्सिंग के 5वें मुकाबले में फ्रांस के मैथ्यू रोयर को 5वें राउंड में नॉकआउट कर दिया। विजेंद्र ने दूसरे राउंड की शुरुआत से ही रॉयर को ताबड़तोड़ पंचों की बौछार से पस कर दिया। रॉयर 5वें राउंड में विजेंद्र के दमदार पंचों का सामना नहीं कर सके और अपनी टीम के पास जाकर मुकाबला रुकवाने की अपील की, जिसके बाद विजेंद्र को विजेता घोषित कर दिया गया। We have a game plan in our mind, like how to play, how we go in first round, how we go in second round, and how it's going. Everybody we are going well. Slowly we take over all the game. विजेंद्र ने प्रोफेशनल बॉक्सिंग के सभी मुकाबलों में विरोधी बॉक्सर को नॉकआउट कर जीत दर्ज की है। विजेंद्र ने अपने पहले मुकाबले में ब्रिटेन की सोनी विटिंग को हराया था। दूसरे मुकाबले में इंग्लैंड के डीन केलन को पहले ही राउंड में नॉकआउट कर दिया था। तीसरे मुकाबले में विजेंद्र सिंह ने बुल्गारिया के मुक्केबाज मनेट यूसेनोव को भी दूसरे ही राउंड में नॉकआउट कर दिया था। 12 मार्च को विजेंद्र ने अपने चौथे मुकाबले में अलेक्जेंडर हॉर्वाथ को धूल चटाई थी। प्रोफेशनल बॉक्सिंग में विजेंद्र सिंह का अगला मुकाबला 13 मई को होगा। फिलहाल उनको चुनौती देने वाले बॉक्सर का नाम तय नहीं हुआ है। अपने कार्यकाल के आखिरी दौर में अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने व्हाइट हाउस में कॉरेस्पॉन्डेंट डिनर रखा। डिनर में अमेरिकी पत्रकारों के अलावा कई मशहूर हस्तियां शामिल हुई। डिनर के दौरान ओबामा ने राष्ट्रपति पद के दावेदार डोनाल्ड ट्रंप का जमकर मजाक उड़ाया और कहा कि इस वक्त ट्रंप क्या कर रहे हैं, क्या ट्रंप घर में बैठकर खा रहे हैं या जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल को भद्दे ट्वीट कर रहे हैं। ओबामा ने कहा, लोग कहते हैं जस्टिन ट्रूडो मुझसे ज्यादा हैंडसम और चार्मिंग है और उसने मुझे रिप्लेस कर दिया है। We had so much fun the last time. And it is surprising. You got a room full of reporters, celebrities, cameras, and he says no. Is this dinner too tacky for the Donald? बॉलीवुड एक्टर प्रियंका चोपड़ा भी बराक ओबामा की डिनर पार्टी में शामिल हुई। प्रियंका ने ओबामा की पहल को जमकर सराहा। I'm really excited to be invited, and it is the president's last correspondence dinner, so it's bittersweet because I think he's been an amazing leader. 2016 कॉरेस्पॉन्डेंट डिनर की मेजबानी हास्य कलाकार लैरी विलमोर ने की। ओबामा के कार्यकाल का व्हाइट हाउस में आखिरी कॉरेस्पॉन्डेंट्स डिनर था। सीधा आपको लिए चलते हैं। पीएम पूर्वांचल दौरे पर हैं। वाराणसी में ई रिक्शा वितरण कर रहे हैं वो। और इससे पहले बलिया में सुबह प्रधानमंत्री मौजूद थे, जहां उन्होंने उज्ज्वला योजना की शुरुआत की थी और उसके बाद इस वक्त वाराणसी पहुंचे हैं, जहां ई बोट का भी उद्घाटन करेंगे और साथ ही साथ ई रिक्शा वितरण भी करेंगे। ये इस वक्त तस्वीरें हम देख सकते हैं उन कश्तियों की जो कि 80 घाट से चलेंगी। बैटरी से चलने वाली ये बोट्स हैं और साथ ही साथ यहाँ ई रिक्शा वितरण समारोह भी होगा।